आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आपको कि एटम एक अकेला है तो वो एटम है, ठीक है। कम से कम 2 एटम चाहिए एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए, ठीक है। एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमको कम से कम मिनिमम कितने एटम चाहिए? 2 एटम। 2 एटम मिलेंगे तो बनेगा मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना। और जैसे ये 2, एक अकेला है तो ये एक मार्कर है, ठीक है। और 2 हो गए तो ये क्या हो गए? मार्कर्स, एस लगा देते हो, ठीक है ना। उसी तरीके से अब इसमें जैसे ये एक था तो सिंगुलर था ना, अकेला मतलब सिंगुलर। अब 2 हो गए तो क्या बन गया? प्लूरल। डेफिनेशन ही चेंज हो गई, 2 से प्लूरल बन गया, एक अकेला सिंगुलर, 2 से प्लूरल। वैसे यहाँ पर भी नाम ही बदल जाता है, ठीक है। एक अकेला है तो एटम, ठीक है। और कम से कम 2 एटम मिल गए, मिनिमम 2 एटम मिल गए तो क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल। क्या बन गया? एक मॉलिक्यूल, ठीक है। अब मॉलिक्यूल तुम कहोगे देखो एक अकेला था तो ये सिंगुलर था, अगर 2 मार्कर है और प्लूरल है, ये मार्कर्स हो गया तो ये 3 रहेंगे। अगर मान लो 3 मार्कर हो जाता है तो वो प्लूरल हो गया या कुछ और चेंज हो जाएगा? तब भी उसको प्लूरल कहेंगे, मार्कर्स ही बोलेंगे। इसमें अगर मैं 5 मिला दूंगी तो भी ये मार्कर्स कहलाएगा, अगर मैं इसमें 20 कर दूंगी तो भी ये मार्कर्स कहलाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या बदल गया? प्लूरल में, ठीक है। प्लूरल का मतलब क्या होता है? एक से अधिक, है ना। तो एक अकेला है तो वो सिंगुलर है, लेकिन एक से ज़्यादा कितना भी रहेगा उसको प्लूरल 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 ही बोलेंगे, ठीक है। तो एक अकेला है तो वो एटम है। अब एक से ज़्यादा चाहे कितना भी रहेगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जो केवल 2 एटम से मिलकर के बने होते हैं, है ना, केवल 2 एटम से। फॉर एग्जाम्पल CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO में केवल हमको देखने को मिल रहा है 2 एटम। 1 एटम प्लस 1 एटम इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल, है ना। एक 1 एटम और 1 एटम इज इक्वल टू 1 मॉलिक्यूल। CO का एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा C एक एटम है और प्लस ऑक्सीजन एक एटम है और मॉलिक्यूल हमारा एक ही बना है, मॉलिक्यूल CO बन गया, ठीक है। अब अगर तुम H2O की बात करो, H2O, ठीक है, तो इसमें देखो H प्लस H और प्लस O इज इक्वल टू H2O। एटम कितना लिया हमने? मॉलिक्यूल कितना बना? एक। तो आपने देखा 2 एटम से भी मॉलिक्यूल बनता है, 3 से भी बनता है, 4, है ना, 4। और 4 हम अगर देखो हमने मान लो ले लिया अमोनिया, है ना, NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया होता है। तो तुम्हारा देखो H और N प्लस H प्लस H प्लस H इज इक्वल टू NH3, ठीक है। हमारी एटम इसमें कितने लिए? 4। मॉलिक्यूल कितना बना? 1। आसान है? अभी तक में किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। तो इतना एटम हमने ले लिया और एक मॉलिक्यूल बना, ओके। अब अगर मैं ले लेती हूँ H2O2, ठीक है, H2O2, तो H प्लस O प्लस O क्या बना हमारा? H2O2। एटम कितना लिया हमने? 4। मॉलिक्यूल कितना बना? 1, ठीक है। अब तुमसे क्या कह रहा है? तुमसे कह रहा है कि इस एटम का मुझे मास मत बताओ। एक अकेला अगर ये है कार्बन, उसका क्या वेट होगा ये मुझे मत बताओ। दोनों मिल गए जब CO, तो CO का वेट बताओ, है ना। समझ में आया? हमको एक मार्कर को नहीं तौलना है, हमको मार्कर का, जैसे यहाँ पर हमको 2 मार्कर को तौल के बताना है कितना है उसका वेट, ठीक है। हमको यहाँ पर तीनों को तौल के बताना है कि कितना है इसका वेट। समझ में आया? इसको तौल के बताओगे इसका वेट कितना है NH3 का, और इसको तौलोगे कि इसका वेट कितना है। समझ आया आपको? तो इनका वेट ये क्या है आपके? इनको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। तो इनका जब हम वेट करेंगे तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे? क्लियर? कोई परेशानी नहीं? तो इनका मास करना है। अब आपको इनको तराजू में रखना है और इनको तौलना है। तौल के देखेंगे कि इनका वेट कितना है। लेकिन ये इतने छोटे हैं, इतने हल्के हैं कि आपके तराजू में इनका वेट नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप तराजू लेकर के खड़े हो, है ना, तो उस पर ऑलरेडी बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स हैं, ओके, लेकिन तुमको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हारे मशीन में वो बता रहा है एकदम बैलेंस 0 0 पे है अभी, ठीक है ना, लेकिन उसमें एटम मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनको तौलने के लिए
अलग चीज़ें होती हैं। हम इनके मास को देखेंगे, एक एक के मास को काउंट करेंगे, ठीक है। अब देखो, अगर हमको निकालना है CO का मास, बताओ CO एक मॉलिक्यूल है, इसके मास को बताओ, तो हम क्या करेंगे, हम पहले इसके मास को देखेंगे, फिर इसके मास को देखेंगे, दोनों के मास को जोड़ देंगे तो इसका मास निकल जाएगा, है ना। कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक है। दोनों के मास को हमने जोड़ दिया तो बताना बच्चों कितना आया, 28। अब तुमसे पूछा गया कि CO को तुमने तौला तो क्या मास आया, तो हम क्या बोलेंगे 28, ठीक है। 28U कर दो आगे, 28U, ठीक है। मास कितना आया 28U। समझ आया आपको बात। हम यहाँ पर इसके मास को लिख रहे हैं, ना कि इसका एटॉमिक नंबर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक एटम जो होता है उसके दोनों हाथ भरे हुए होते हैं, ठीक है। इस हाथ में जो लड्डू होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर, और इस हाथ में जो लड्डू होता है उसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब हमको नीचे वाले हाथ को इस्तेमाल नहीं करना है, हम ऊपर वाले हाथ को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। जनरली ऐसा होता है कि ये वाला जो नंबर है ना, मैक्सिमम टाइम देखोगे कि इसका डबल नंबर ये होता है, लेकिन सब जगह ये काम नहीं करेगा। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मास कितना होगा 12। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो मास कितना होगा 16। डबल कर दो, 8 1 जा 8, 8 2 जा वाला यहाँ पे इस्तेमाल कर लो, ठीक है ना। ये होता है, बहुत सारे में काम करता है। He हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4, ठीक है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, ठीक है। ये बहुत सारे जगहों पे काम करता है कि जस्ट डबल, और जहाँ काम नहीं करता है वहाँ आप थोड़ा सा मेमोरी में रख लो, है ना, कि इसका क्या होगा। जैसे क्लोरीन में काम नहीं करता, सोडियम में काम नहीं करता, तो उनका एक दो को याद कर लो और बाकी का डबल कर लेना, थोड़ा सा दिमाग में रखते चलो। एटॉमिक मास, जैसे अपने एटॉमिक नंबर, जो एटॉमिक नंबर इस्तेमाल होते गए हमने सिर्फ वो एटॉमिक नंबर याद कर लिया और देखेंगे कि बार बार वही आते हैं, ठीक है। वैसे ही जो इस्तेमाल होता जाएगा एटॉमिक मास, हम सिर्फ उस एटॉमिक मास को याद कर लेंगे और हम देखेंगे कि बार बार बस वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपके ये मास निकल गया ना। अब आपको निकालना है इसका, देखो इसमें भी वही आया, इसमें भी वो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का अब एटॉमिक मास देखो यहाँ पे तुम लिखते चलना ताकि आपको याद होते चले। देखो कार्बन का कितना लिखा, एटॉमिक मास 12, एटॉमिक मास। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, मैं ऐसा करती हूँ ना कि दोनों ही लिख देती हूँ। देखो ये C, ये 6 होता है, ये 12, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक मास 12। दूसरा क्या था ऑक्सीजन, 8O16, आपको ऊपर वाला यूज़ करना है। हाइड्रोजन 1H1, ठीक है। और कौन आया है इसमें, नाइट्रोजन है तो लिखेंगे 714। अभी तो इतने ही आए हैं, हाँ लिखवाया था तो उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं लिया था उसका तो हमने पॉइंट में ले रखा था। अभी आपको ये स्टैंडर्ड बताती चलना, बस उतना ही याद करते चलना और इसी में लिख भी लेना जितना मैंने बताया। ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया, ये मैंने ये लिखती जा रही हूँ। अब यहाँ से देखिए आपको ये फटाफट निकालते चलना है। H2O का मास निकालो जल्दी, जिसे पूछूंगी वो बताएगा। और एक बच्चा बोर्ड पे आ जाओ, आओ ईशान। मोहिता तुम लोग अपना बेंच और पीछे कर लो, बीच में भी एक लगा रखा है ना, लो H2O का निकालो। H2O का आएगा 2, बेटा वहाँ देखो, 2 आएगा मैम। अरे वहाँ मैंने 1 लिखा है ना एटॉमिक मास, तो तुम 2 क्यों यूज़ कर रहे हो। फिर 8 कैसे आएगा, उसका मास उधर देखो। हाँ 18 हाँ ठीक है, आसान है, कंफ्यूज मत हो। क्या करना ही क्या है इसमें, कुछ है क्या, कुछ भी तो नहीं है। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन वहाँ देखना मैंने 1 लिखा है, हाइड्रोजन का डबल नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे आपको एक ध्यान देने वाली बात है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1 और प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, टोटल कितना हो गया इसका 18। लो हो गया 18, यही है ना। और 18 के आगे क्या कर दोगे U। NH3 कौन निकालेगा, रोहन तुम कल आए थे, तनिष्का तुम आ जाओ। U सही है,
सही है ना? हाँ, तो ये तो चुटकी का काम है, कुछ है ही नहीं इसमें। चलो नेक्स्ट आ जाओ। कल तुम आए थे बंसी का, तुम मोहित आ जाओ, ध्यान से आना। हाँ फटाफट लिख दो। सही है? ओके ओके ठीक है। हाँ जैसे जैसे तुम जाओगे चीनी लेने के लिए तो बोलोगे कि एक चीनी दे दो। एक क्या? केजी बोलते हो ना, 1 किलो चीनी। इसको भी हम वेट कर रहे हैं ना, तो यू में या तो आप यू लिखेंगे या फिर आप AMU लिख सकते हैं। ठीक है, या तो यू लिखो या AMU लिखो। वही किलो जो तुम लोग बोल रहे हैं ना, 1 किलो चीनी दे दीजिए, वही वाली बात कर रहे हैं कि इतना यू पानी दे दीजिए। समझ में आ गया? आप चलिए दे दो और करने के लिए, और एक एक बच्चे यहाँ भी करते चलेंगे। अब किसको बुलाएंगी? अभी देखते हैं। स्वयं एक काम करो बेटा, स्वयं ये लेके आओ ना इसका इंक। आपकी बुक में जितना दिया है वो सारा ही मैं बता रही हूँ। नंबर 1 पर है O2, नंबर 2 पर है Cl2, 3 वाला क्वेश्चन है CO2, 4 वाला क्वेश्चन है CH4। बेटा देखना बाहर, कोई पेरेंट्स आए हैं क्या? लेने के लिए आए हैं? लेके गए? C2H4, NH3, CH3OH। तुम्हारे बुक में जितना है उतना तो कर लो। मैम सब पे करना है मैम। देखो यहाँ वाली चीज़ें, उसमें ये वाली चीज़ें लिखते चलना। ये लिख लिया है कि नहीं? ये वाला जो लिखा था मैंने पहले, मैम वो तो लिख लिया मैंने। हाँ तो उसी में आगे बढ़ाते चलना। 17, अब इसका देखो, अब 35.5 होता है। कार्बन का मैंने लिख ही दिया था, ऑक्सीजन का लिख दिया था, और हाइड्रोजन का लिख दिया था, नाइट्रोजन का भी लिख दिया था मैंने, सल्फर 1632। बस चलो नव्या प्लीज़ कम। मैंने लिख दिया था ना, वहाँ पे मिट गया, मैंने वापस लिख दिया। तुम लिख लिए हो तो दोबारा मत लिखना, बस जो नहीं लिखा तो वो ऐड करना। सबसे ऊपर वाले का आंसर डायरेक्ट लिख दो। 32U सही है? ओके करेक्ट। सोनिया सेकेंड वाला। डायरेक्ट आंसर लिखो। 18। लो मेरे को मार्क कर दो पहले। नहीं सोनिया गलत हो गया, कोई बात नहीं, इंतजार आ जाओ, अभी देखती हूँ। सब अपना अपना करते रहो, जिसको बुलाऊंगी वो आना। सेकेंड वाला Cl2। बस आंसर लिख दो, मन में काउंट कर लो, आंसर लिख दो। सी नहीं है बेटा, Cl है, Cl क्लोरीन। उधर देखो, उधर उधर देखो, क्लोरीन वहाँ है, उधर देखो, उधर
कहाँ देख रही हो? क्लोरीन Cl हाँ 35.5। वही क्यों लिखना है बेटा? Cl2 है। हाँ Cl2 है ना, तो Cl + Cl कितना आएगा? हाँ सही है। U सही है। 71 के बाद लगेगा 71.0। 71 के बाद पॉइंट लगेगा। सही है। नहीं 70 लगा दो, 71 लिख दो। पॉइंट लगाना जरूरी नहीं है, उसने लगाया था तब मैंने बताया। आ जाओ, कौन है? परी CO2। CO2 का 44U आया है क्या? मैम किसका? CO2 का 44 ही है ना मैम। 44 आया है। सही है, करेक्ट। गुनगुन CH4। CH4 का 16U सही है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ गरिमा। सही है। नेक्स्ट सही है। ओके, नेक्स्ट U। सही है मैम। ओके, अजय। मैम डन। 32U है क्या? हाँ, जिन्होंने नहीं किया करके बताओ। तुम रोहन बैठ जाओ। हेमंत। आराम से काउंट कर लो। 50U आया है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा आना चाहिए। 50U कहाँ से आएगा? सल्फर का तो 32 तो वैसे ही होता है। वापस करो हेमंत, एक एक ऐड करके करो। आराम से लिख लो ना, एक एक लिख लो। 32 क्यों किया? वो कितने हैं? 4 है ना, 4। अच्छा, हाँ आ गया।
वाह, तुम्हारा तो ये डस्टर बन गया। 98 यू, सही है। ओके स्वप्निल, उधर से, उधर से। लिख लो। सिक्सटी थ्री तो कितना है? 63 आया है, ठीक है। चलो डन, समझ आ गया? करा रही हूँ। वंशिका दीदी को भेज दूँ? क्यों भेज दूँ? क्यों भेज दूँ? बाकी तो सब है। इधर आओ। हाँ बताओ क्यों भेज दूँ वंशिका दीदी को? किसकी मम्मी? अंतु मम्मी। अंतु मम्मी बुला रही है, जाओ वंशिका। पुनीत समझ नहीं आया क्या? इसमें समझने का है जो समझ में नहीं आया? ठीक है ठीक है, फिर भी नहीं समझ में आया, समझाती हूँ। अच्छा रोहित, रितेश, ऊपर वाला आ जाओ। उधर जाना। कैसे कैसे किया? ऑक्सीजन 2 है ना? 1 मिनट, उसको कोशिश तो करने दो। ऑक्सीजन उधर देखो, ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन का कितना है? 16 है ना? और इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 2। 32 तो ये हो गया, और 32 और 2, हाँ यू, ठीक है सही है। बंटी आ जाओ, आ जाओ आ जाओ।
कर लो, तीसरा वाला कर लो। नहीं, अरे सेकंड वाले का निकालिए क्या आप लोगों ने? कितना है? 2 तो ऑक्सीजन है, 32 ये हो गया, 32 61। एक बार और करो बंटी, आराम से ऐड कर लो। तुम लोग का गलत तो नहीं आ रहा है? स्वयं कितना आया? 60? कैसे 60? 32 तुम्हारा देखो, 32 तो तुम्हारा ये हो गया है ना, और 2 कार्बन है, एक कार्बन 24 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 हो गया, हाँ 60, ठीक है ठीक है। 64 कैसे आया था बंटी तुम्हारा? हाँ 62 गलत आया था ना। आराम से ऐसे ऐड कर लिया करो, 2 ये हैं देखो, इनका ये हो गया, ठीक है। फिर 2 कार्बन है, बड़े बड़े का ऐसे लिख लिया। उसके बाद हाइड्रोजन को ऐड कर लो, 4 हाइड्रोजन है 4, ठीक है ना। आराम से ऐड कर लिया करो। निखिल आओगे? आओगे? चलो गीतांश आओ जल्दी, डोंट वेस्ट टाइम, फटाफट आ जाओ। बेटा तुम लोग थोड़ा सा और पीछे ले लो, एक बेंच लगा रखा है ना। कौन सा कर रहे हो? थर्ड वाला ना, थर्ड वाला। हाँ मैं उसके सामने लिख दो। हाँ सही है। प्रकाश बताना 4 वाले का कितना है? 50.5। 53 आया क्या तुम्हारा? वापस एक बार ऐड करो, यही बोर्ड पे ऐड करो। 33 क्यों? 35 है वो, 35.5। वो बीच में 3 क्यों लिखा है? अच्छा प्लस लिखो फिर। ऊपर नीचे लिख के ऐड करना चाहिए ना बेटा। हाँ 50.5, हाँ ठीक है। उसके सामने लिखो, सारा रब करो, सारा हटा दो, उसके सामने अरे रे उस ऊपर वाला। हाँ 50.5 ना, 5 आया था। यू भी लगाओ। हाँ स्वयं आ जाओ। NaOH का 40 U आया है। ओके PCl5 का कितना आया है? आप बताना मत। हाँ O3 का? हाँ करो, आराम से ऐड करके करो। दूसरों पे फोकस नहीं करना विकास, है ना, अपने आप करो। ऐसे करेगा तो कैसे ऐड करेगा? ऊपर नीचे करना बेटा ऐसे। कैसे? 5 यहाँ पे Cl है, 1 Cl नहीं है, 5 Cl है। थर्टी 35 में पहले 5 को मल्टीप्लाई कर लो।
35 पॉइंट, हाँ पाँच, एक बार और लिखो। 5 लिख लिया? हाँ अब करो। विकास बैठ के करो, टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है, बैठ जाओ, बैठ के करो, करके मेरे को आंसर बताना। ए दीक्षांत तुम आ जाओ, विकास बताना, यही बताएगा, उसका क्वेश्चन है वही बताएगा, आ जाओ। आगे का तुम करो, CO2 क्वेश्चन, अरे उधर से आओ, CO2 7 वाला, हाँ हाँ CO2 का 44 U। ओके नेक्स्ट, रेहान आ जाओ। HCl विकास आ गया। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। बेटा रेहान इतना टाइम नहीं लगेगा, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको तो यूं ही ऐसे ही बता देंगे, ऐसे ही बताने का है ये। कहीं लग रहा है मिस्टेक कर रहे हो। CL देखो कहाँ है, कितना CL का, ऊपर देखो कितना है, ऊपर का देखना है बेटा, था ना एटमिक मास देखना है, C नहीं CL। हाँ 35.5 और उसमें 1 ऐड कर दो, हाँ तो क्या हो जाएगा 35 से 36 हो जाएगा, ये होगा ना, आसान है ये तो। वो बस उसमें 1 ही तो ऐड करना था। चलो आ जाओ, 9 वाला करो। हाँ बताओ PCl5 का U। भाई PCl5 का आंसर इसने बताया 177, गलत है ना? 177.5 कितना है भाई आप लोग का? 205। तुम सबका रॉन्ग, ये बोल रहा है कि तुम सबका रॉन्ग है। अच्छा एक बार ईशान एक बार और कोशिश करो। फॉस्फोरस कहाँ गया? स्वप्निल कम लिखो सही आंसर। यू। अरे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना था। देखो Cl का होता है 35.5, ठीक है, और Cl की संख्या कितनी है? 5 है। 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आंसर आएगा उसमें फॉस्फोरस, का कितना है? 30 ऐड कर देना है। और एक बात और, बहुत सारे बच्चे Cl और C में कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों? C तो बेटा देखो C है तो अकेले C है, और Cl है तो उसके साथ ऐसे L लगा होता है, स्मॉल l, Cl है ना। Cl क्लोरीन है और C मतलब कार्बन होता है, ठीक है। एक बचा है N2O, कौन करेगा? रोहन आ जाओ। हाँ
44 यू आया है क्या? हाँ हाँ, C2H2 बच गए क्या? आ जाओ नव्या। ठीक है, सही समझ आ गया सबको? किसी को कोई परेशानी? हाँ, पुनीत को समझ में नहीं आया, पुनीत ने ऐसा बोला था तो अभी हाँ, अभी पुनीत की क्लास लेंगे। ठीक, वंशिका।